और मैंने ऐसे बेटे देखे हैं कि जिनके ऊपर पेरेंट्स ने 14 लाख का सेमेस्टर दिलवाया हुआ है। वो बेटे आज शादी करके अपनी वाइफ के साथ बैठे हुए अपने माँ बाप को आपके साथ हमेशा के लिए है तो है, लेकिन उसका माइंड उस लेवल का नहीं है। इसकी बनिस्बत बेटी आपकी ज़्यादा वफादार। ससुराल में जाओगी वहाँ पे हमारी ही रिस्पेक्ट होगी कि देखो उनकी बेटी ये करती वो करती, लाइक अच्छी बात है। वो भी बेटियाँ ये डिजर्व करती है। वो एक पपेट नहीं है, तमाशा नहीं है, कठपुतली नहीं है कि आप उनको जहाँ घुमाओ। उनका फोकस होता है पेरेंट्स का कि किचन के ऊपर ज़्यादा रखे, कि मज़े मज़े के खाने ससुराल वालों को बना। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ आज एक यूथ मौजूद है, गर्ल्स मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि ख़वातीन को हमेशा हर चीज़ में क्यों पीछे रखा जाता है। यहाँ तक कि बॉयज़ को घर में अगर देखा जाए तो बेटे के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है बजाय इसके कि बेटी के ऊपर। बेटी को पीछे रखा जाता है, बेटे को, क्योंकि बेटी ने चले जाना है, दूसरे घर का हो जाना है। तो जितना हकूक़ अगर बेटे को आप दे रहे हैं उतने हकूक़ अगर आप बेटी को दें तो बेटी भी तो आप लोगों की औलाद है ना, उसको आगे लेके चलें उनका। अब हमारे साथ जो यूथ मौजूद है इनसे हम पूछेंगे कि इनका मौक़िफ़ क्या है कि ख़वातीन क्यों पीछे हैं और मर्द क्यों आगे हैं। हर फील्ड में मर्दों को क्यों आगे रखा जाता है। यहाँ तक कि आप प्राइवेट जॉब्स में भी देख लें तो ख़वातीन को बाद में प्रेफर किया जाता है, पहले मर्दों को किया जाता है कि मर्द हार्ड वर्किंग हो। ख़वातीन भी हार्ड वर्किंग है, उनको क्यों पीछे रखा जाता है। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्यों ख़वातीन को इतना पीछे रखा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ऐना। ऐना, मुझे बताएं कि ये हमारे माशरे में कैसा ऐसा एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि ख़वातीन को हमेशा पीछे रखा जाता है और मर्दों को आगे रखा जाता है। आई थिंक इट्स ये ना बहुत नैरो सोच है, बहुत ज़्यादा, कि हम लोग ख़वातीन को बहुत पीछे रखते हैं और मर्दों को आगे रखते हैं। लड़कों को प्रेफर ज़्यादा करते हैं, लड़कियों को प्रेफर कम करते हैं कि लड़कियों ने शादी हो जानी और उन्होंने आगे चले जाना है, नेक्स्ट मतलब अगले घर चले जाना है। इसकी बनिस्बत लड़कों ने माँ बाप के पास ही रहना है। लेकिन ये सोचा जाए, ये देखा जाए आजकल माशरे में कि लड़कियाँ अपने माँ बाप के साथ ज़्यादा मतलब लॉयल होती हैं और वो ज़्यादा अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करती हैं बनिस्बत लड़कों के। हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए कि लड़कों को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। हम लोग को चाहिए कि इक्वल सबके साथ रहे, लड़कियों के साथ भी और लड़कों के साथ भी। जितनी एजुकेशन हम लड़कों को दे रहे हैं उतनी एजुकेशन ही हमें लड़कियों को देनी चाहिए। मतलब लोगों का ये कॉन्सेप्ट है ना कि बेटी पे खर्च करेंगे तो बेटी बाहर चली जाएगी, दूसरे घर चली जाएगी, हमें क्या फ़ायदा। लेकिन ये गलत, अगर बेटा हमारे साथ हमेशा के लिए है। लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है ना। बेटा आपके साथ हमेशा के लिए है तो है, लेकिन उसका माइंड उस लेवल का नहीं है। इसकी बनिस्बत बेटी आपकी ज़्यादा वफादार है। अच्छा, ये तो इनका मौक़िफ़ हो गया। इनके साथ एक और बैठी है, इनके से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेनिफर है। जेनिफर, थोड़ा सा आगे हो जाएं ताकि मुझे सवाल पूछने में इजी हो जाए। अच्छा, मुझे बताएं कि सेम क्वेश्चन मेरा आपसे ही है कि ख़वातीन को क्यों पीछे रखा जाता है और मर्दों को क्यों आगे रखा जाता है। ऑफ कोर्स वो यही चीज़ देखते हैं कि बेटियों ने तो अगले घर चले जाना होता है, तो उनके ऊपर इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। बस उनका फोकस होता है पेरेंट्स का कि किचन के ऊपर ज़्यादा रखे, कि मज़े मज़े के खाने ससुराल वालों को बनाकर खिलाए, यही होता है। जबकि वो ये चीज़ नहीं देखते कि जितना हम इन्वेस्ट अपने बेटे के ऊपर करें ना, उसके ऑपोजिट बेटा उनको इन्वेस्ट के बदले इन्वेस्ट नहीं बल्कि एक्स्ट्रा उनको लॉस दिलवाता है। ये हकीकत है। और मैंने ऐसे बेटे देखे हैं कि जिनके ऊपर पेरेंट्स ने 14 लाख का सेमेस्टर दिलवाया हुआ है। वो बेटे आज शादी करके अपनी वाइफ के साथ बैठे हुए अपने माँ बाप को अकेला छोड़कर, और आज माँ बाप वही जो 5,000 का 2,000 से भी तरस रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो जबकि उन बेटों के लिए ख़ास मैसेज है कि कभी देखें आपके माँ बाप ने पता नहीं किस किस तरह की जहाँ पे काम करके बातें सुनी हुई हैं, वो वक्त को याद करें। आपकी पढ़ाई के लिए, आपके फ्यूचर के लिए उस माँ बाप ने इतनी मेहनत की है कि उनके जूते तक टूट गए हैं। हम वो चीज़ भूल जाते हैं। हमें वो चीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए। हमें अपने माँ बाप का हमेशा एहसासमंद रहना चाहिए। बेशक बीवी आ गई, वो आपका फ़र्ज़ है, वो आप उनको हक दें, लेकिन उससे पहले माँ बाप का, क्योंकि उस माँ ने आपको पैदा किया है, उस बाप ने आपकी परवरिश की है, खून पर सीना एक करके आपको पढ़ाया है। BA ग्रेजुएशन एजुकेट इतना कैसे हो जाता है बेटा? खुद ब खुद ही नहीं हो जाता। उसके पीछे कोई सपोर्ट होती है, वो पेरेंट्स की होती है। नेचुरल सपोर्ट जिसको बोलते हैं, नेचुरल पावर जो होती है, और वही चीज़ वो इंसान उसको भूल जाता है। ये बहुत इजी है, कहने को इजी है, लेकिन जब माँ और बाप को देखते हैं कि देखो आज मेरा बेटा मुझसे दूर है या मेरा बच्चा मेरी केयर नहीं कर रहा, टेक केयर नहीं कर रहा, तो उस बेटे के लिए क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि वो बेटा ये लाजमी सोचे कि आज वो बूढ़े माँ बाप को तंग कर रहा है ना, नेक्स्ट आने वाले सालों में खुद को तैयार करे, वो भी इसी टाइम में आएगा। जिंदगी का एक पहिया है, जो जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बीजोगे वो ही काटोगे, यही चीज़ है। अच्छा, हमारे साथ तो मौजूद है एक और खूबसूरत सी डॉल लड़की, इसका बात करेंगे, इनसे पूछेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? एंजेलिना। एंजेलिना, नाम ही ऐसा है एंजेलिना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप क्या कहती हैं?
मैं क्या करती हूँ, मैं आईसीएस कर रही हूँ, मेरा अभी फर्स्ट ईयर आईसीएस में। तो मेरा भी सवाल आपसे वही है कि जी लड़कियों को क्यों पीछे रखा जाता है और लड़कों को क्यों आगे रखा मैं बिल्कुल नैना और जेनी के साथ बिल्कुल अग्री करूंगी कि यही चीज़ देखी जाती है कि जो लड़कियां हैं ससुराल में चली जाएंगी और लड़कियों को किचन में ज़्यादा आना चाहिए, ऑब्वियस उनकी रिस्पेक्ट रहेगी। फिर आगे से में मिलता है सुनने को कि नहीं तुम ससुराल में जाओगी, वहाँ पे हमारी ही रिस्पेक्ट होगी कि देखो उनकी बेटी ये करती वो करती। लाइक अच्छी बात है, वो भी होना चाहिए, लेकिन आपकी बेटी जो है ना वो एजुकेशन को भी डिज़र्व करती है। वो ये डिज़र्व करती है कि वो अपना फ्यूचर सोच सके, वो डिज़र्व करती है कि उसके पास भी यार राइट्स हैं कि वो पढ़े और कल को जो है अपना फ्यूचर जो है वो ब्राइट कर सके। लेकिन हमारे यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, लड़का है लड़के को दो, लड़का है उसको पढ़ाओ, जबकि उनको लगता है कि जो लड़का है वो उनके साथ बहुत ही लॉयल रहेगा, बहुत ही ओबीडियंट बच्चा होगा। लेकिन ओबीडियंट जो बच्चा होता है ना, ओबीडियंट बच्चा वो भूल जाता है। लेकिन मैं उस ओबीडियंट बच्चे को ये कहूँगी कि यार कर्मा वर्क्स, कार्मा जो है ना वो आता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो कार्मा हमेशा आपके साथ चलेगा। सो डोंट फॉरगेट इट। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सेम यही कि आपका जो पेरेंट्स हैं, लेकिन मैं देखा जाए कि जो आज के पेरेंट्स हैं ना, लाइक मेरे फादर हैं, वो हम दोनों बहनों को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली। और जो पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं मैं उनको यही कहूँगी, गॉड ब्लेस यू ऑल, कि बहुत अच्छा आप करते हो जब आप बेटियों को सपोर्ट करते हो। तो बेटियां ये डिज़र्व करती हैं, वो एक पपेट नहीं है, तमाशा नहीं है, कठपुतली नहीं है कि आप उनको जहाँ घुमाओ वो घूमी जाएं। ठीक है, वो भी इंसान है, उनको भी राइट है कि स्टडी करें, आगे बढ़ें और अपने पेरेंट्स का नाम सबसे पहले आगे करें। हम लोग हमेशा कहते हैं कि मैंने ये किया हुआ है, मतलब मैंने अपनी लाइफ में ये, थैंक यू, मैंने अपनी लाइफ में ये एम रखा हुआ और मैं हमेशा यही कहती हूँ, मैं बाबा को भी यही कहती हूँ, बाबा शादी भी होगी ना आपका नाम लगेगा, नॉट हस्बैंड, कि होता है ना हस्बैंड का लगेगा। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया।